आपका पहला सवाल है, मध्य और पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला गणगौर उत्सव किस देवी से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए देवी सरस्वती, बी देवी पार्वती, सी देवी काली, डी देवी लक्ष्मी। तो चलिए, आपका आंसर है ऑप्शन बी देवी पार्वती। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी देवी या देवता उड़ीसा के पुरी रथ यात्रा उत्सव से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए भगवान जगन्नाथ, बी भगवान बलभद्र, सी देवी सुभद्रा, डी भगवान शिव। तो चलिए, आपका आंसर है ऑप्शन डी भगवान शिव। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध रथ यात्रा रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से है? आपके ऑप्शन हैं ए भगवान शिव, बी भगवान जगन्नाथ, सी भगवान इंद्र, डी भगवान ब्रह्मा। तो चलिए, आपका आंसर है ऑप्शन बी भगवान जगन्नाथ। आपका अगला सवाल है, गंगा दशहरा हर साल जेठ माह के शुक्ल पक्ष के दिन को होता है। आपके ऑप्शन हैं ए 6वें दिन, बी 8वें दिन, सी 10वें दिन, डी 12वें दिन। तो बताइए हमें। तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी 10वें दिन। आपका अगला सवाल है, हिंदू कैलेंडर के किस महीने में नाग पंचमी मनाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए श्रावण महीने में, बी कार्तिक महीने में, सी शरद महीने में, डी आषाढ़ महीने में। तो चलिए, आपका आंसर है ऑप्शन ए श्रावण महीने में। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? आपके ऑप्शन हैं ए बैसाखी, बी करवा चौथ, सी छठ पूजा, डी रक्षाबंधन। तो चलिए, आपका आंसर है ऑप्शन डी रक्षाबंधन। आपका अगला सवाल है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए अमावस्या श्रावण मास, बी पूर्णिमा आषाढ़ मास, सी अमावस्या आषाढ़ मास, डी पूर्णिमा श्रावण मास। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी पूर्णिमा श्रावण मास। आपका अगला सवाल है, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन हैं ए महाअष्टमी, बी महानवमी, सी जन्माष्टमी, डी अक्षय तृतीया। तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी जन्माष्टमी। आपका अगला सवाल है, गुरु पूर्णिमा का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में आता है? ऑप्शन भी आपके सामने दिए हैं, ए कार्तिक, बी बैसाख, सी श्रावण, डी आषाढ़। तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन डी आषाढ़। आपका अगला सवाल है, किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? ऑप्शन ए हार्नबिल महोत्सव, ऑप्शन बी मुआत्सु, ऑप्शन सी अंबुबाची मेला, ऑप्शन डी बिहू महोत्सव। तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी अंबुबाची मेला। आपका अगला सवाल है, किस त्योहार के दौरान गरबा किया जाता है? ऑप्शन ए पोंगल, ऑप्शन बी नवरात्रि, ऑप्शन सी दिवाली, ऑप्शन डी बिहू। तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन बी नवरात्रि। आपका अगला सवाल है, यूनेस्को द्वारा किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए दुर्गा पूजा, ऑप्शन बी रामनवमी, ऑप्शन सी जन्माष्टमी, ऑप्शन डी महाअष्टमी। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए दुर्गा पूजा। आपका अगला सवाल है, किस राक्षस पर देवी दुर्गा की विजय का जश्न मनाने के लिए दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए जरासंध, ऑप्शन बी रावण, ऑप्शन सी हिरण्यकश्यप, ऑप्शन डी महिषासुर। तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन डी महिषासुर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्योहार राक्षस राजा रावण की भगवान राम के हाथों मृत्यु का जश्न मनाता है? ऑप्शन ए नवरात्रि,
ऑप्शन बी दशहरा, ऑप्शन सी दिवाली, ऑप्शन डी होली। तो चलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी दशहरा। आपका अगला सवाल है, भारतीय त्योहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव निम्नलिखित में से किस जगह मनाया जाता है? ऑप्शन ए मैसूर पैलेस, ऑप्शन बी निजाम पैलेस, ऑप्शन सी मयूरभंज पैलेस, ऑप्शन डी जयपुर पैलेस। तो बताइए हमें, भारतीय त्योहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव निम्नलिखित में से किस जगह मनाया जाता है? तो चलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए मैसूर पैलेस। आपका अगला सवाल है, कौन सी नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए शरद, ऑप्शन बी चैत्र, ऑप्शन सी आषाढ़ गुप्त, ऑप्शन डी माघ गुप्त। तो बताइए हमें। तो चलिएगा इसका आंसर है ऑप्शन ए शरद। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए महावीर जयंती, ऑप्शन बी काली पूजा, ऑप्शन सी दशहरा, ऑप्शन डी होली। तो चलिएगा इसका आंसर है ऑप्शन बी काली पूजा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस त्योहार में सूर्योदय से चंद्रोदय तक उपवास किया जाता है और चंद्रमा को देखने के बाद ही भोजन किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए करवा चौथ, बी नवरात्रि, सी दुर्गा पूजा, डी मकर संक्रांति। तो चलिएगा इसका आंसर है ऑप्शन ए करवा चौथ। आपका अगला सवाल है, दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? ऑप्शन ए माघ, ऑप्शन बी चैत्र, ऑप्शन सी आश्विन, ऑप्शन डी कार्तिक। तो चलिएगा इसका आंसर है ऑप्शन डी कार्तिक। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? ऑप्शन ए चेहलुम, ऑप्शन बी चित्रगुप्त पूजा, ऑप्शन सी छठ पूजा, ऑप्शन डी बसंत पंचमी। तो चलिएगा इसका आंसर है ऑप्शन सी छठ पूजा। आपका अगला सवाल है, दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए मकर संक्रांति, ऑप्शन बी क्रिसमस, ऑप्शन सी छठ पूजा, ऑप्शन डी देव दीपावली। तो चलिएगा इसका आंसर है ऑप्शन डी देव दीपावली। आपका अगला सवाल है, पश्चिम में जिसे दिन को हंटर्स मून कहा जाता है, भारत में उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पौष पूर्णिमा, ऑप्शन बी चैत्र पूर्णिमा, ऑप्शन सी कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन डी माघ पूर्णिमा। तो बताइए हमें। तो चलिएगा इसका आंसर है ऑप्शन सी कार्तिक पूर्णिमा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी गणेश चतुर्थी, ऑप्शन सी जन्माष्टमी, ऑप्शन डी मकर संक्रांति। तो चलिएगा इसका आंसर है ऑप्शन डी मकर संक्रांति। आपका अगला सवाल है, होलिका दहन का त्योहार किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए बुराई पर अच्छाई की जीत, ऑप्शन बी बुराई के मौसम की शुरुआत, ऑप्शन सी महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय, ऑप्शन डी नव वर्ष की शुरुआत। तो बताइए हमें, होलिका दहन का त्योहार किसका प्रतीक है? तो चलिएगा इसका आंसर है ऑप्शन ए बुराई पर अच्छाई की जीत। आपका अगला सवाल है, किस त्योहार को फगुआ के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए संक्रांति, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी दिवाली, ऑप्शन डी गणेश चतुर्थी। तो चलिएगा इसका आंसर है ऑप्शन बी होली। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू त्योहार हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी रक्षाबंधन, ऑप्शन सी दिवाली, ऑप्शन डी मकर संक्रांति। तो बताइए हमें। तो चलिएगा इसका आंसर है ऑप्शन ए होली। आपका अगला सवाल है, बैसाखी का त्योहार आमतौर पर
ग्रेगोरियन कैलेंडर में किस तारीख को पड़ता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 14 अप्रैल, ऑप्शन सी 1 मई, ऑप्शन डी 21 जून। तो बताइए हमें बैसाखी का त्योहार आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर में किस तारीख को पड़ता है? तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी 14 अप्रैल। आपका अगला सवाल है, सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार गुरु पर्व हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन भी आपके सामने दिए हैं। ए बैसाख, बी कार्तिक, सी श्रवण, डी ज्येष्ठ। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी कार्तिक। आपका अगला सवाल है, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह के किस महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? ऑप्शन ए माघ महीने की पूर्णिमा को, ऑप्शन बी पौष महीने की पूर्णिमा को, ऑप्शन सी आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को, ऑप्शन डी कार्तिक महीने की पूर्णिमा को। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी कार्तिक महीने की पूर्णिमा को। आपका अगला सवाल है, सिख समुदाय का बंदी छोड़ दिवस किस हिंदू त्योहार के साथ मेल खाता है? ऑप्शन ए गणेश चतुर्थी, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी दिवाली, ऑप्शन डी दशहरा। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन सी दिवाली। आपका अगला सवाल है, आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला वार्षिक जुलूस किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए गतका मार्शल आर्ट, ऑप्शन बी लंगर सेवा, ऑप्शन सी कीर्तन और भजन पाठ, ऑप्शन डी आतिशबाजी और परेड। तो चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए गतका मार्शल आर्ट। आपका अगला सवाल है, कौन सा सिख त्योहार शीतकालीन संक्रांति को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है और इसमें आमतौर पर पवित्र नदी या तालाब में डुबकी लगाना शामिल होता है? ऑप्शन ए माघी, ऑप्शन बी होला मोहल्ला, ऑप्शन सी बंदी छोड़ दिवस, ऑप्शन डी गुरु पर्व। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए माघी। आपका अगला सवाल है, हेमिस तेचू त्योहार किसके जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है? ऑप्शन ए दलाई लामा, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी गुरु पद्म संभव, ऑप्शन डी आदि शंकराचार्य। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन सी गुरु पद्म संभव। आपका अगला सवाल है, सांगकेन किस समुदाय का एक पर्व है? ऑप्शन ए जैनों, ऑप्शन बी बौद्धों, ऑप्शन सी सिखों, ऑप्शन डी ईसाइयों। तो बताइए हमें सांगकेन किस समुदाय का एक पर्व है? तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी बौद्धों। आपका अगला सवाल है, बौद्ध त्योहार सोंगक्रान किस महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है? ऑप्शन ए अप्रैल, ऑप्शन बी मई, ऑप्शन सी मार्च, ऑप्शन डी जून। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए अप्रैल। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक महान बौद्ध संत जे चोंगखापा के जन्मदिन का प्रतीक है? ऑप्शन ए सरहुल, ऑप्शन बी लोसर, ऑप्शन सी टुसु, ऑप्शन डी गलदान नामचोट। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी गलदान नामचोट। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार बौद्धों द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए महावीर जयंती, ऑप्शन बी गुरु नानक जयंती, ऑप्शन सी बुद्ध पूर्णिमा, ऑप्शन डी रामनवमी। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन सी बुद्ध पूर्णिमा। आपका अगला सवाल है, हिंदू महीने के किस महीने की पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है? ऑप्शन ए बैसाख, ऑप्शन बी ज्येष्ठ, ऑप्शन सी भद्र, ऑप्शन डी आषाढ़। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए बैसाख। आपका अगला सवाल है, कौन सा बौद्ध त्योहार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और मृत्यु का प्रतीक है?
ऑप्शन ए वैसाख, ऑप्शन बी माघ पूजा, ऑप्शन सी असलाहा पूजा, ऑप्शन डी कथिना। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए वैसाख। आपका अगला सवाल है, कौन सा धार्मिक व्यक्ति लुम्बिनी महोत्सव से जुड़ा है? ऑप्शन ए भगवान बुद्ध, ऑप्शन बी ईसा मसीह, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी पैगंबर मोहम्मद। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए भगवान बुद्ध। आपका अगला सवाल है, भारत में लुम्बिनी महोत्सव आमतौर पर कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आपका अगला सवाल है, कौन सा जैन त्योहार 24वें तीर्थकर भगवान महावीर के जन्म का प्रतीक है? ऑप्शन ए पर्युषण, ऑप्शन बी महावीर जयंती, ऑप्शन सी दिवाली, ऑप्शन डी संवत्सरी। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी महावीर जयंती। आपका अगला सवाल है, महावीर जयंती किस समुदाय का एक प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन ए जैनों का, ऑप्शन बी सिखों का, ऑप्शन सी बौद्धों का, ऑप्शन डी पारसियों का। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए जैनों का। आपका अगला सवाल है, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामत्स्यकाभिषेक किस धर्म का समुदाय का एक त्योहार है? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी बौद्ध। तो बताइए हमें, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामत्स्यकाभिषेक किस धर्म के समुदाय का एक त्योहार है? तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी जैन। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों तक और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है? ऑप्शन ए ज्ञान पंचमी, ऑप्शन बी कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन सी नवपद ओली, ऑप्शन डी पर्युषण त्योहार। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी पर्युषण त्योहार।